मॉर्निंग 9th क्लास। आज हमारी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 70, डेट 20 जनवरी 2022। लेसन हमारा चल रहा है भूगोल से प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। हमने प्राकृतिक वनस्पति के बारे में जाना, हमारे देश में कितने प्रकार की वनस्पतियां हैं ये हम सब ने पढ़ा। आज देखते हैं, स्टार्टिंग में हमें मैप दिया गया है, भारत का मैप दिया गया है, हम सब देख पा रहे हैं इसको। और इसमें हम देख रहे हैं अलग अलग कलर किए गए, ये यहाँ पर अलग कलर से, यहाँ पर अलग कलर से, यहाँ पर अलग कलर से, ये सब क्यों दे रखा है? किसी को समझ में आए तो मुझे बताना, नहीं तो मैं समझाती हूँ। चलो मैं ही समझा देती हूँ। एक कर्क रेखा दिखाई रखी है, देखो ये जो हाईलाइट, ये देखिए ये वनस्पति के प्रकार लिख रखा है और यहाँ पर अलग अलग कलर से वनस्पति के नाम लिखे गए दिख रहा है हम सबको। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन और उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, ये दे रखे हैं वनों के प्रकार, वनस्पतियों के प्रकार। अब ये देश देश किस किस हिस्से में है ये मैं अभी बताती हूँ। देखिए पहला जो है ग्रीन कलर दे रखा है, ये हमारा जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल का एरिया है, उत्तराखंड का। यहाँ पर कौन सा वन दे रखा है? पर्वतीय वन। ये यहाँ पर ज़्यादा पर्वत हैं, तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से पर्वत कहलाते हैं? पर्वतीय वन। ठीक है, ये हमारे पर्वतीय वन है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के एरिया में। शिमला भी है थोड़ा सा, सॉरी हिमाचल प्रदेश भी है थोड़ा सा। फिर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये ऐसे वन होते हैं जो कभी खाली नहीं होती, अपनी पत्तियां गिराते, इतने घने वन होते हैं कि ये कभी वन खाली नहीं रहता, इसमें हमेशा से ये भरा रहता है पत्तों से। ये हमारे पाए जा रहे हैं, ये है हमारा असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर वाला एरिया। ये है हमारा थोड़ा सा बिहार और पश्चिम बंगाल वाला एरिया, और ये हमारा थोड़ा सा महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल वाला एरिया। तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये जो पर्णपाती वन ये हमारा है उत्तर प्रदेश सारा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सारा एरिया ये पाए जाते हैं हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये हमारा कौन सा मैप है? ये हमारा भौतिक मैप है। जब हम ऐसे मैप भरते हैं, मैंने कल राजनीतिक मैप बताया था जिसमें बाउंड्रीज बनाएंगे, जिसमें बाउंड्रीज नहीं बनाएगी, देख लो आप, ये हमारे भौतिक मैप पर आते हैं जो पर्वत वगैरह के लिए ही बनाए गए हैं। उसके बाद मैंग्रोव वन, ये है देखो यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा सा एरिया दिखा रखा है, ये यहाँ पर है मैंग्रोव वन। फिर है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, कटीले वन वाला एरिया ये दिखा रखा है, यहाँ पर राजस्थान है, ये गुजरात है। यहाँ पर जो है ज़्यादातर रेगिस्तान पाया जाता है, मरुस्थल पाया जाता है, तो यहाँ पर ये कटीले वन और झाड़ियाँ उगती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हमारा जो है पश्चिम बंगाल का एरिया है, थोड़ा सा ये तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, यहाँ पर ये वाले वन पाए जाते हैं। अब चलो, अभी तो मैंने मैप करा दिया है, अभी विस्तृत वर्णन में इसका अभी करा रही हूँ। सबसे पहला हमारा वनस्पति के प्रकार, मैप में भरना आएगा ये 1 नंबर में। आपके वनस्पति के प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है हमारे देश में। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरी कटीले वन और झाड़ियाँ, फिर है पर्वतीय वन और है लास्ट में मैंग्रोव वन। ये 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है हमारे देश में। इनमें से आपको एक वनस्पति के बारे में पेपर में पूछा जा सकता है 3 नंबर के लिए। ठीक है, तो सारी याद कर लेना। क्या क्या याद करना वो भी बता देती हूँ, पहले तो इनको समझा देती हूँ। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार मतलब जो सदा हरे भरे रहते हैं। ये वन पश्चिमी घाट मैंने बताया था, ये इधर हमारा पूर्वी घाट, ये इधर है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर
और असम के ऊपरी भागों और तमिलनाडु के तट पर सीमित है। तमिलनाडु का तट मैंने आपको मैप में डिस्क्राइब कर ही दिया है, फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। ऊपरी भाग और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। ये है असम के ऊपरी भाग, ये हमारा असम, और ये इसके भाग जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के कारण थोड़े समय के लिए शुष्क जलवायु पाई जाती है। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष हैं आबनूस, महोगनी, रोजवुड और सिनकोना आदि हैं। 3 नंबर में आपसे इसकी मौसमी परिस्थितियाँ और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन कौन कैसी कितनी बारिश चाहिए और कौन कौन सी वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब पत्ते गिरा देने वाला, जो अपने पत्ते गिरा, ये सदाबहार इसलिए कराते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर ऐसे बारिश होती रहती है कि ये पत्ते सारे एक साथ नहीं गिराते, कभी किसी ने गिरा दिया कभी किसी ने गिरा दिया तो पता नहीं चलता इतना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में इसके सबसे बड़े क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है वहाँ ये पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाटों के सभी दलों में पाए जाते हैं। देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाटों के पूर्वी दलों में पाए जाते हैं। सांगवान, बांस, शीशम, साल, चंदन, कुसुम, अर्जुन और शहतूत के जो वृक्ष हैं वो व्यापारिक महत्व की प्रजातियां हैं। इनसे व्यापार के उद्देश्य से ये बहुत लाभकारी है। तो अभी 2 का ही वर्णन किया गया है, थोड़ा लेंथी है इसलिए धीरे धीरे हम करेंगे। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? 5 प्रकार की। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन प्रांतों में पाए जाते हैं ये आपको लिखना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के मुख्य वृक्षों के आपको नाम लिखने हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? जो ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के कुछ महत्वपूर्ण व्यापारिक वृक्षों के नाम बताइए। सागवान, बांस, साल, शीशम, फर्नीचर बनता है इनसे। चंदन सबने सुनाई है। कुसुम, अर्जुन, शहतूत, इनकी सबकी लकड़ियाँ इस्तेमाल में की जाती हैं। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए और कर लेना, एक ज़रूर आएगी। तो चलिए आज की वर्कशीट में इतना ही।